नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इस समय हम मौजूद हैं इटावा में। यहाँ पर समाजवादी के पार्टी के पूर्व सचिव हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस जो प्रकरण हुआ है आपका ये नांदेड़ी गांव में, दांदेरपुर में, ये प्रकरण जो हुआ है मुकुटमणि यादव जी के खिलाफ, उसमें उन्होंने जो पूरा ये षड्यंत्र ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी से। तो आपका क्या कहना है जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें ब्राह्मण समाज को, पूरे ब्राह्मण समाज को एक तरीके से पूरा अभियान चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि जो दांदरपुर की घटना हुई, चूंकि वो घटना निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती जो हमारे कथावाचक द्वारा की गई, चूंकि ब्राह्मण समाज को ये पता नहीं था कि आप एक विशेष जाति विशेष से हैं, और उन्होंने जो वहाँ अपना आधार कार्ड दिखाया वो अग्नोत्री के नाम से दिखाया। एक दिन की कथा हो जाने के बाद जब शाम के समय में लोगों द्वारा वहाँ बताया गया कि ये जो पंडित जी हैं ये दूसरे वर्ग से आते हैं, ये ब्राह्मण समाज के नहीं हैं, तो गांव में जो होता है नॉर्मली चर्चा का विषय बना। चर्चा के विषय के बाद जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी कई बार पूछने के बाद उन्होंने स्वीकारा कि भाई मैं इस समाज से आता हूँ। तो उन्होंने जब यादव समाज स्वीकार किया तो लोगों ने उनसे गलत भाषा का प्रयोग किया, उनकी चुटिया काट दी, और उसके बाद उनका आपस में जो भी समझौता हुआ उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। जाने के बाद कि किसी तरह एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में जो दिखा उस घटना की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने छुपाया था उसके लिए वो भी दोषी है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों या दोनों समाज के लोगों का ये कर्तव्य बनता था कि ये जो विवाद, क्षेत्रीय विवाद ने एक उग्र रूप लिया जिसको यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया। इसमें कुछ चंद लोगों की वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह करके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को गुमराह करके इतनी बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया जो ब्राह्मण समाज और यादव समाज आमने सामने आकर खड़े हो गए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो यादव समाज के लोगों ने बिना जानकारी के सोशल मीडिया के माध्यम से जो अनर्गल बयानबाजी की और जो मूत्र विसर्जन की बात की गई है, ये निहायत गलत है, तथ्यहीन है। कोई भी समाज के लोग ऐसा कृत्य नहीं कर सकते, ये संवेदनहीनता है। लेकिन जो चुटिया काटने का कृत्य हुआ है वो एक सत्य घटना थी। सत्य घटना के दोषियों को सजा मिली, और भी जो दोषी उसमें रहे होंगे उनको भी सजा दिलाने का काम किया जाता। लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज को एक जाति उन्माद फैला के पूरे ब्राह्मण समाज को फंसा देना, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिलवाना, पूरे ब्राह्मण समाज की माँ बहनों को गाली दिलवाना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इसी कारण मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज का इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ चंद लोगों की गलतियों से इतनी बड़ी घटना हुई, और इस घटना को यादव बनाम ब्राह्मण बनाने में हमारे भरतना विधानसभा के जनप्रतिनिधि जैसे लोगों ने आग में घी डालने का काम किया। समाजवादी पार्टी के विधायक जी, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, जबकि वो दांदरपुर की जनता से अच्छे से वाकिफ थे,
अगर उनके संज्ञान में ये बात आई थी तो उन्हें समाज में जाके ये पूछना चाहिए था कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी अगर घटना हुई है तो उन भगवताचार्य यादव जी से कहते कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो मैं आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। लेकिन मूत्र विसर्जन जैसी बात को आगे बढ़ा के यादव बनाम ब्राह्मण जो किया है उसका उनको दंड वोट के माध्यम से मिलेगा। मैं आज इस बात से कुंठित हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जा रहा है, ऐसे आंदोलन से इस राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। ये ओछी किस्म की राजनीति है, क्योंकि मेरा कोई अपना देवता नहीं है। मैं श्री भगवान राम को पूछता हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान को पूछता हूँ, मैं महर्षि वाल्मीकि रामायण को पढ़ता हूँ, मैं वेद व्यास जी को मानता हूँ। मेरा अनुयायी कौन है? मैं सभी समाज के लोगों की पूजा करता हूँ और सभी समाज के लोगों को माथा टेकता हूँ। मैं बौद्ध कथा में जाता हूँ। मैंने 20 साल बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की। कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति अगर ये कह जाए कि जाति द्वेष, जाति भावना से इन्होंने राजनीति की, मैंने राजनीति में कभी जाति भेदभाव या समाज में भी कभी जाति भेदभाव नहीं किया। मैं जिस कप में चाय पीता हूँ उसी में एक दलित को भी चाय पिलाने का काम करता हूँ। ये मेरे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी साथी रहे हैं वो मेरे साथ 20 साल मैंने उनके साथ काम किया, वो सभी इस बात को आपके सामने कहने का मादा रखते हैं। क्योंकि मैं कभी जाति भेदभाव में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब सर्व समाज को गाली दी जाती है तो कुंठा जरूर मन में आती है। और मैं इसी कुंठा के कारण मैं समाजवादी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कहना चाहता हूँ, समाजवादी राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बार उनका गृह जनपद था। गृह जनपद का मतलब उनका घर होता है, क्योंकि वो राजा हैं एक प्रदेश के, उनका ये गृह जनपद है। वो इस राजा हैं, वो गृह जनपद यानी कि उनका घर। उस घर में अगर 2 बच्चे लड़े तो दोनों बच्चों को बुला के दोनों की बात को समझना चाहिए था और दोनों पक्षों को जिसने अन्याय किया था उसको दंड दिलाने का काम करते शासन के माध्यम से, और जिनके साथ अन्याय हुआ था उन्हें प्रोत्साहन देने का काम करते। तो दोनों पक्षों में जो आज यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया, ये सारी बातें नहीं आती। इसमें यादव समाज के लोगों को भी परेशानी हुई और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी परेशानी हुई। नेताओं का काम है घी में आग डालने का, आग में घी डालने का। उन्होंने आग में घी तो डाला लेकिन बैकफुट पे आ गए। और उन्होंने जब यहाँ 26 तारीख की घटना हुई तो कुछ अहिर रेजिमेंट के लोग, जो यादव समाज के लोग, उन्होंने पुलिस में पथराव किया। बेचारे अनजान, बेचारे जिनको ये पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, ऐसे नवयुवकों को समाजवादी पार्टी ने आग में झोंकने का काम कर दिया और उनके घर में चूल्हे नहीं जले। मुझे इस बात का खेद है कि ऐसे बच्चों को जेल जाना पड़ा, और इसका कारण है तो सिर्फ ये जाति भेदभाव फैलाना। कई माफी मांग रहे हैं अब जो भाग गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बैकफुट पे आए हैं और उन्होंने अपने लोगों को ही पार्टी का मानने से इनकार कर दिया, ऐसी दोगली दोहरी नीति के मैं खिलाफ हूँ। ऐसी दोहरी नीति के साथ मैं नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दिया। धन्यवाद। आप देख सकते हैं आपकी फोटो यहाँ पे उनके अखिलेश यादव जी के साथ है, यहाँ पे फोटो है। तो कितने साल रहे आप अखिलेश यादव जी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनसे मिले भी होंगे, उनसे आपने बात भी की होगी इस्तीफे से पहले, तो क्या आपकी बात नहीं सुनी गई? आप जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी, महेश आर्या जी, अनिल दौरे जी, हमारी एक बहुत बड़ी टीम थी, है ना। तो हम सभी ने मिलके अखिलेश जी से जाके लखनऊ प्रदेश कार्यालय में मैंने उन्हीं के समक्ष अपनी सदस्यता ली थी, सक्रिय सदस्यता ली थी, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी काम करने का काम करेगी।
तो उन्होंने आज तक मतलब ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे मैं आहत होता, लेकिन कुछ चंद लोगों ने उनको गुमराह करके ऐसा कृत्य करवा दिया जो मुझे मजबूरन इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। तो अखिलेश यादव जी भी आपको सुन रहे होंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कुछ सुनवाई अगर हो सके तो कुछ बोलना चाहेंगे अखिलेश यादव जी को, क्योंकि आप जिस पार्टी में इतने 5 साल तक आपने मेहनत की थी। अखिलेश यादव जी स्वयं में समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व होने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चंद लोग गुमराह कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको गुमराह किया गया, और गुमराह करने वाले पे अगर अखिलेश यादव जी कार्रवाई करते हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। इसकी वो अपने स्तर से, अपनी एलआईयू टीम से, स्वयं की अपनी एलआईयू टीम से जांच कराएं, इस कांड की सत्यता की थी, और जो भी दोषी पाया जाए उसको पार्टी से निष्कासित करने का काम करें। तो क्या कहना चाहेंगे, जो ये दो समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक समाज के लोगों को कहा जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, कई कई गांव में तो हमने देखा बाहर बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पंडितों से पूजा नहीं कराई जाएगी, तो ऐसे में आपका क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है? मेरा अपना मानना यह है कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो बयानबाजी की जा रही है, इससे समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी एक कौशाम्बी में भी घटना हुई, उस घटना में भी ब्राह्मण को ही टारगेट किया गया। दूसरी घटना इटावा की है, अभी हो सकता है और तीसरी घटना भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, चौथी घटना भी देखने को मिले। तो चुनाव के कारण किसी दो समुदायों को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दो समाजों को लड़ाने का काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए, और जो राजनीतिक दल ऐसा करते हैं वो अपने आप में उसका खामियाजा भुगतते हैं। और जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है, इनके खिलाफ क्या एक्शन की मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, क्योंकि पुलिस वहां पर भारी तादाद में मौजूद है? गांव में पुलिस बल तैनात है, चारों तरफ रास्ते जाम किए हुए हैं, हर आने जाने वाले की तहकीकात की जा रही है। ये शासन और प्रशासन का काम है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि समाज को, दोनों समाजों को लड़ने न दिया जाए और ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। अब पुलिस प्रशासन अपने तरीके से उसको हैंडल करे, और जिन्होंने जो गुंडागर्दी या उपद्रव किया है, जो उसमें नामजद हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, या उसमें समाज का, कोई भी समाज का आदमी अगर निर्दोष फंसा है तो उसको पुलिस अपने विवेक से बाहर निकालने का काम करे, वो कोई भी समाज हो। और मैं यादव समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं। मैं उनसे कहीं अलग नहीं हूं और वो मुझसे कहीं अलग नहीं है। मेरे बाजू से कम 20 से 25 गांव यादव समाज के हैं, और मेरा 200 से 300 400 लोगों से डेली मिलन होता है। एक भी यादव समाज का बच्चा से लेके बुजुर्ग तक मैं उनको नमन करता हूं, बुजुर्गों को। कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, लेकिन ये जाति जहर घोल के ये कुछ चंद राजनीतिक लोगों ने ये जहर बोया है, इसका खामियाजा उनको, जिसने ये जहर बोया है, उनको भुगतना पड़ेगा।